स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसमें मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी खासकर ये बहुत ज़्यादा लोगों में डाउट था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जो सामने देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है जो आरआरबी जीएसटी को लेके आ चुका है, जिसका फॉर्म 7 जनवरी 2025 को खुलने वाला है और 6 फरवरी 25 तक इसका फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, जिसकी 130 वैकेंसीज़ आपको 35,400 का जो बेसिक पे है, लेवल 6 की जॉब है, आपको मिलने वाली हैं। जिसका नंबर है 0724 CN नंबर, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिसमें ये सारे आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। अब हम इसके चलते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं एक बार दोबारा से आप लोग को रिवाइज़ करा देता हूँ। देखिए, ये 2019 का है, एज इट इज़ सेम ही रहेगा, बहुत ही कम चांस है कि कोई बदलाव हो इसमें। क्वेश्चन पेपर सेल बी डिजाइन टू क्वालिफाई टेस्ट इक्वली बोथ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, 20% फॉर इंग्लिश एंड 30% फॉर हिंदी। मतलब कहने का क्या अर्थ है, 30 सवाल जो हैं, 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी भाषा से हो गए। इसके अलावा 20 सवाल जो हैं आपके वो अंग्रेजी से हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 50 सवाल जो हैं आपके वो आपके होंगे किससे, 50 सवाल में आपका होगा मैथमेटिक्स होगा। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस होगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज हो गई, जनरल इंटेलिजेंस हो गई, और आपका अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स मैंने लिख दिया है, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मिला के आपके 50 सवाल और 20 सवाल इंग्लिश के, 30 सवाल हिंदी के। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ये आपका जो सीबीटी पेपर हो गया वो हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सीबीटी पेपर जब हो जाएगा तो उसका रिज़ल्ट बनेगा। और रिज़ल्ट कैसे बनेगा कि जितनी आपकी जो वैकेंसियाँ रिक्तियाँ हैं उससे 10 गुना बच्चों को ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रांसलेशन टेस्ट ये क्वालिफाइंग होगा, है ना। और इसका क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स 60% मार्क्स आपको इसमें नंबर लाने होंगे, तो ये ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। यहाँ पे मैं ये आप सबको बताते चलूँ कि हम लोग बहुत जल्द जनवरी माह में इसका पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको पूरा हिंदी, अंग्रेजी और ये जो चारों विषय हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज कंप्यूटर, इन सब पे आपको एक पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और उसमें हम आपको पूरा ये कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपका एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें, कहीं और आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक भी करते चलिएगा। और जैसे ही कोर्स हम लोग एक बार डिज़ाइन कर लेंगे, फिर हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे, तो आप सब वहाँ जाके जो भी नॉमिनल अमाउंट होगा वो पे करके आप उस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद हम ट्रांसलेशन की भी बात इस पर ज़रूर करेंगे, पर फिलहाल हमारा फोकस है कि हम इस पेपर को पूरा कवर कर पाएँ। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कोर्स मेन एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होगा, इसके बाद होगा, जिसमें 10 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। और जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ सीबीटी के आधार पर ही बनेगी। मतलब ये जो 100 नंबर है, इसीलिए मैं इस पर ना ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, इतना गौर कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पे मेरिट बनने वाली है। इसलिए हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका कोर्स लॉन्च करें, और जिनको आवश्यकता होगी वो बच्चे हमारे पास आके इसको पेड कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बताएं, ट्रांसलेशन टेक्स्ट में क्वालिफाइंग होगा और 60% इसमें न्यूनतम जो मार्क्स लाने होंगे। मार्क्स ऑब्टेन सीबीटी अलोन क्वालिफाई, हाँ, जिनका ट्रांसलेशन टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा और 60% मार्क्स नहीं ले पाए वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही ये सीबीटी होता है उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे भी ध्यान देंगे, परंतु अभी हमारा प्राथमिक स्तर पर ध्यान जो है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो 30, 20 और 50 सवाल हैं, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम 80, 85, 90 तक अभी ऐसी तैयारी हो जाए कि इतने उनके नंबर आने लगे। चलिए, अब हम इसकी शैक्षणिक अर्हताएँ जो हैं, जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी चाहिए इस परीक्षा के लिए, उस पर बात करते हैं। तो हमारी जो पिछले वर्ष की 2019 के दौरान जो मांगी गई थी, उस पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आपको काफ़ी आइडिया इससे लग जाएगा। ये देखिए, ये आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6, 35,400 की पोस्ट है। और ये देखिए, ये आपकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ।
मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी, या हिंदी या फिर अंग्रेजी में होना चाहिए, विथ हिंदी और अंग्रेजी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, मतलब हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, और जो दूसरा है हिंदी या अंग्रेजी में से कंपलसरी विषय हो या इलेक्टिव विषय हो या फिर माध्यम हो एग्जामिनेशन का डिग्री स्तर पर। ठीक है, ये होगी एक पहली। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी तीसरे सब विषय में आपका हो तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री। ठीक है, ये दूसरे के लिए हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी। ये भी देखिए हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई विषय में हो, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और एंड है यहाँ पे दोनों होना चाहिए, इलेक्टिव विच सब्जेक्ट्स ऑफ आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंड दिया हुआ है, मतलब ये तीन में से कोई एक फॉलो होना चाहिए और उसके साथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास पीजीटी है वो भी चल जाएगा, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years ऑफ, अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 2 वर्षों का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद में अनुभव होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, केंद्र सरकार राज्य सरकार कार्यालयों में और भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उसमें भी आपका ये चल जाएगा 2 वर्षों का अनुभव। तो ये आपकी जो है, ये आपकी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी है। वीडियो को लाइक करिए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आपको आरआरबी जीएसटी से रिलेटेड पूरे डिटेल्स अभी देते रहेंगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, और इसका कोर्स डिज़ाइन भी जल्दी से जल्दी कर देंगे। आप लोग बताइए कि आपको कब तक कोर्स चाहिए लगभग, और कैसा कोर्स चाहिए, कुछ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। और आप हमें कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारी ईमेल आईडी भी मैं कमेंट में ले दूंगा, और अब कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा ये नंबर है 8882204026 पर भी हाय लिख के भेज सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट अगर आपकी हो तो वो भी आप भेज सकते हैं हमें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।